एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो बहुत ही सुहाना सा दिन है, तो चलिए आज चलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी प्लेस में लेके। और उस प्लेस में ले जाने से पहले चलिए कुछ तैयारियां दिखा देती हूँ जो मैंने करके रखी थी। तो ये हैं तैयारियाँ। मैंने इसमें रख लिए थे चिप्स का बहुत सारा पूरा बना के रख लिया था। इसमें रख लिया था पूरा अचार, मिर्च वगैरह 2-3 टाइप के अचार रख लिए थे। इसमें रखे थे मैंने पॉपकॉर्न बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे साथ जा रहे हैं स्पेशली बच्चों की सारी प्रिपरेशंस हैं। इसमें खीरा वगैरह रख लिया था मैंने। इसमें मैंने पूरी रख ली है, सब्जी बन रही है, प्लेट्स वगैरह रख ली थी, स्पून्स और कुछ पेपर्स रख लिए थे। फिर इसमें मैं दिखाती हूँ चार्जर, मैं क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत यूज़ होने वाला है, इसमें मैंने गॉगल्स रख लिए थे। गॉगल्स के बॉक्स नहीं रखे। और फिर ये मैंने अपना ट्राइपॉड रखा, मिशी का बॉटल अलग रखा, ये हमारा बॉटल है जो रखा है मैंने। मिशी के बहुत सारे कपड़े रखे हैं मैंने, बहुत सारे, क्योंकि मिशी के कपड़े बहुत सारे यूज़ आने वाले हैं, इसलिए ग्लास रख ली, छोटी बड़ी, एनर्जी पाउडर रख लिया है, वाइप्स रख लिया है, थैंकी, मिशी की दवाई और ये चार्जर रख लिया है। और इधर तक मिशी के मैंने बताया जैसे बहुत सारे कपड़े, इधर तरफ मेडिसिन वगैरह कुछ थोड़ा बहुत रख ली है, इधर तरफ भी ऐसे थोड़ा बहुत मैं मेडिसिन रख ली, क्योंकि मुझे कुछ भी बाहर से लेके खाना ज़्यादा बच्चों में प्रेफर नहीं करूँगी, पर बच्चे जो पता नहीं क्या करेंगे रास्ते पे, तो मैं ये सारा सामान कर ली हूँ। और अब चलाती हूँ, देखते हैं। सब्जी वगैरह बन रही है मेरी बस लास्ट, और ये लास्टली बन रही है मेरी सब्जी, जो कि मतलब ऑलमोस्ट पक ही गई है, बस लास्टली बन रही है। और बस सिर्फ 10 मिनट से रेडी होने के लिए, तो चलिए चलते फटाक से रेडी होके आते हैं। फाइनली यहाँ पे मेरी सब्जी रेडी हो गई थी और मैं भी रेडी हो गई थी। तो मैं रेडी हो गई थी 9 बजे, मतलब 8 बजे से पहले, और आप देख सकते हो। तो फिर चलते हैं भी। अब अपन के पास पता चला कि मुझे थोड़ा सा टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो रंजीत बाबा के दर्शन कर लेते हैं। वैसे हमें दर्शन करके हम घर से निकलते हैं, तो हम लोग दर्शन करके ही निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ से फाइनली रेडी होने के बाद और रिमझिम बाहर के साथ चलते हैं, रंजीत बाबा के दर्शन करते हैं। और घर से कहीं भी जाने से पहले आप भगवान का आशीर्वाद लेना है, प्रणाम, भगवान को ये बताना बिल्कुल ना भूल ले कि हम जा रहे हैं और आप रक्षा करना, मतलब हमारा जाना और आना सब कुछ बहुत अच्छा हो, चाहे वो छोटी सी वनडे की ट्रिप क्यों ना हो आपकी। तो यहाँ पे हम लोग रंजीत बाबा के दर्शन किए, और ये हमारा बनने वाला है सुपर कॉरिडोर रंजीत बाबा का। और फाइनली हम लोग निकल चुके थे 9:30 बजे समथिंग। हम लोग धार डिस्ट्रिक्ट मांडव के लिए, तो हम लोग जा रहे थे मांडव घूमने, जो पीथमपुर से आगे धार पड़ता है। धार के आगे मतलब धार में ही पड़ता है, धार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है मांडव। तो हम लोग जा रहे थे मांडव घूमने के लिए। और लिटरली बता रही हूँ, जो भी इंदौर से बिलोंग करते हैं, इंदौर में रहते हैं, उनको मांडव एक मतलब होता है कि मांडव जाना है। और हम दोनों, मतलब मैं और मतलब भाभी हैं या फ्रेंड कह लो, जो भी कह लो, उनका दोनों जन का भी हम लोग का बहुत दिन से मन था। हम लोग की कन्वर्सेशन चल रही थी कि हमें जाना है। और जब मैं पीथमपुर में रहती थी ना, तब से मुझे जाना है, बट मैं नहीं जा पाई। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं मांडव। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था ना, बॉयज़ को तो रहता है, बट गर्ल्स को ना बहुत ज़्यादा रहता है घूमने का स्पेशली। तो और स्पेशली अगर आपको अच्छी मतलब साथ मिल जाए ना, तो उस घूमने का मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आप हमारे साथ ना ट्रिप एंजॉय करो। और इतना मज़ा आया था इस ट्रिप में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। सो आप रास्ते एंजॉय करो और मैं आपको ज्वाइन करती जाऊँगी। फिर हम लोग यहाँ पे पंचमुखी हनुमान का मंदिर था, बहुत ही मतलब एपिक हम लोग रुके थे, हम लोग को पता भी नहीं था। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था, तो बजरंगी हमें यहाँ पे भी मिल गए और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग ने दर्शन किया और वहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी वादियाँ हैं, तो चलिए आपको वादियाँ भी दिखाते हैं बजरंगी के। आप दर्शन कर रहे, बजरंगी हमें बताते चलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी वादियाँ हैं, तो चलिए वादियाँ दिखाते हैं। और मतलब जो गर्ल्स होती हैं जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्रेजी हो जाते हैं ऐसी जगहों को देख के। और मिशी को देखो, पांडे जी ना उसे मतलब गोट दिखा रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा था उसको ये सब चीज़ देख के। मिशी और विभू दोनों एकदम इतना क्रेजी हो रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये देखो भाई, इतनी प्यारी, मतलब ये
पूरी घाटी है, इसको घाटी बोलते हैं ना, वो है पूरी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप व्यू देखो भाई, इतना खूबसूरत ना कि मेरे पास सच में लिटरली वर्डिंग्स नहीं थी। इतनी प्यारी घाटी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अभी तो इतने सारे प्यारे प्यारे व्यूज़ मिलने वाले हैं ना आपको। अगर जो भी मंडप गया है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन कौन मंडप गया है, और जो नहीं गया है ना, इंदौर में रहता है, तो प्लीज़ मंडप जाओ और इसी सीज़न पे जाना। हम लोग तो 2 वीक पहले गए थे और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मिशी और पंडित जी से हाई कर लो आप। और बहुत ही प्यारा, मिशी यहाँ पे थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हो रहा था तो मेरा था कि मिशी की मैं स्वेटर उतार दूँगी। और यहाँ पे आप देखो बहुत ही प्यारा, मतलब जो घाटी थी ना बहुत ही प्यारी थी। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, भैया भाभी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। हम लोग भी क्लिक कराएंगे। हम लोग एक एक करके ऐसा करते थे ना, एक एक करके हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोज़ बनाना। और यहाँ पे आप देखो बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई, यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अलग अलग लुक देख के मैं वीडियोज़ बनवा रही थी, तो आप भी मेरे लुक वगैरह एंजॉय करो और पांडे जी का भी एंजॉय करो, आपको अच्छा लगेगा। सो यहाँ पे हमारे दोनों बच्चे आराम से खेल रहे थे मिट्टी धूल पे। और मुझे बिल्कुल भी नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई रहे। और यहाँ पे दोनों जन का ऐसे ही सीन है। और यहाँ पे देखो कितने मस्ती से दोनों जन पत्थर से और मिट्टी से और बालू वगैरह से खेल रहे हैं। और हम लोग अभी अपना एंजॉय कर रहे थे और इन लोग भी खेल रहे थे बहुत ही अच्छे से। बहुत ही मतलब इन लोगों को देख के इतना मज़ा आ रहा था ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इन दोनों के साथ ये है ना कि इन दोनों बहुत अच्छे से खेलते, कभी भी मारपीट वाला ये नहीं रहता है, बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब सेम जैसे बच्चे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब आपका बच्चा भी वही सब चीज़ें सेम एंजॉय करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो मिशी यहाँ पे कितना ज़्यादा खुश है, गोट को देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। देखो बुला रही थी उसको, पंडित जी ने उसके बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट लिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे उसके वीडियोज़ बनाए थे, फ़ोटोज़ बनाए थे। तो इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं आपको सच बता रही हूँ, एक चीज़ का सजेशन दूँगी, मतलब आप ना ट्रिप ऐसे इंसान के साथ प्लान करोगे, जाओ जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। मैंने इस ट्रिप में लिटरली सिर्फ इसीलिए एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब अगर आप सेम मतलब बॉन्ड वाले इंसान के साथ जाओगे ना तो आप अच्छे तरीके से वो चीज़ एंजॉय कर पाओगे। मैंने भरपूर मतलब दिल खोल के इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स थे, बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब यहाँ पे लोग ना अपने वेकेशंस के लिए आते हैं और हॉलीडेज़ मनाने के लिए आते हैं। मतलब ये पचमढ़ी का एक आप समझ लो छोटा सा रूप है, ये ऐसा है। बस यहाँ पे अच्छे अच्छे फोर्ट्स हैं, अच्छे अच्छे किले हैं। तो आपको चलिए दिखाते हैं, और भी आपको दिखाते चलेंगे। इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ थी और मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ना रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर आप देखो कितने प्यारे प्यारे फोर्ट्स बने हुए थे, अलग अलग तरह के किले बने हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या कैप्चर कर लूँ, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था और इतना प्यारा लग रहा था ना। मतलब जो आँखों से मैं बहुत सारी चीज़ कैप्चर करना इंसान चाहता है, बट वो लिटरली फ़ोन पे नहीं आता है, चाहे वो कितना भी अच्छा फ़ोन हो, चाहे वो कैमरा हो, वो चीज़ कैमरे पे कैप्चर नहीं हो सकती जो आप आँखों से व्यूज़ देखते हो। तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो या इंदौर आते हो तो कभी मांडू का ट्रिप बनाना, और इस मौसम पे तो ज़रूर बनाना। मांडू मतलब जो मांडू या मांडव जो भी है, तो वो है ना मेन इसी सीज़न पे है। जो ये सीज़न होता है ना, जो बरसात वाला, जब बारिश हो जाती है, 1-2 बारिश हो जाती है, उसके बाद जो आता है ना, बहुत ही खूबसूरत रहता है। मतलब इतना प्यारा लिटरली कि मैं आपसे वर्डिंग्स में नहीं बता सकती, बहुत ही प्यारा। और जो आप यहाँ की हरियाली देख सकते हो, आधा इंदौर तो यहीं बसा हुआ है। और यहाँ पे ये देखो गेट्स, जो किले होते हैं ना, यहाँ पे उनका जो गेट होता है वो ऐसा है। और वाओ, मतलब लिटरली वाओ, बहुत ही मुझे ना वो टाइम याद आ रहा है जब हम लोग घूमने गए थे। मतलब मुझे फिर से लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। और हर दूर दूर पे थोड़ा थोड़ा भोले बाबा का है, मतलब अलग अलग तरह के मंदिर बने हुए थे और ऐसे गेट्स बने हुए थे बहुत ही अच्छे से, जो एंट्री गेट होते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, पूरा ऐसा लग रहा था वादियों में हम लोग आ गए हैं।
बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कुछ ऐसा ऊपर जाने के लिए बना हुआ था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रूपमती का महल है। पहले हम लोग रूपमती के महल जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जल महल है, जहाज महल है, पता नहीं क्या क्या है। तो चलिए आपको दिखाते चलते हैं और बताते भी चलते हैं, आपको भी बताते चलते हैं और मैं भी देखती चलती हूँ। ये देखो फिर से गेट आ गया, बहुत सारे गेट बने हुए थे और यहाँ पे लिखा था आई लव मांडव। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग मतलब बने हुए हैं, जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हो। हम लोग ऐसे बोलते हुए चल रहे थे कि यहाँ पे आएंगे ना तो फ़ोटो क्लिक कराएंगे, बट जब आप रिटर्न आते हो ना लिटरली आपकी 1% हिम्मत नहीं रहती है। और ऐसे यहाँ पे ना बहुत सारे फोर्ट बने हुए, जैसे ये बना हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे बने हुए थे, बहुत सारे। तो कहाँ कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये आप अपना हिसाब से देख लेना घूमने के हिसाब से। और ये कुछ मकबरा वगैरह बना हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं जाना था, हम लोग को आगे चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जा रहे थे, कोई मकबरा बना हुआ था। इसके जस्ट फ्रंट में ना राम मंदिर है, वो हमसे मिस हो गया, हमें वहाँ जाना था, हमें हमसे वो मिस हो गया। जब हम लोग मतलब लास्ट में जो हमसे पंडित जी बताते हैं ना, तो हमने बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि हम वहाँ पे नहीं जा पाए। तो अब चलते हैं, चलिए आगे अंदर तरफ चलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे मकबरे छोटे छोटे बने हुए थे। और ये इस प्लेस पे ना हम लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे जब हम लोग रिटर्न आएंगे ना। तो ये बहुत ही प्यारा पार्क है, मतलब नदी है, वहाँ पे पार्क है, तो वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे। और जब मैं इस जगह पे चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मैं रीवा में गोविंदगढ़ के पास एक लेक व्यू है, वहाँ पे आ गई हूँ, ऐसा वाला सीन लग रहा था। बहुत ही प्यारा सीन लग रहा था, सेम ऐसे ही फील आ रहा था जैसे मैं लेक व्यू आ गई हूँ, रीवा वाले गोविंदगढ़ वाले, ऐसा वाला फील आ रहा था। बहुत ही प्यारे रास्ते थे, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और लेके चलते हैं अंदर। मैं लिटरली बता रही हूँ, किसी डेस्टिनेशन पहुँचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो रास्ता आप तय करते हो, वो ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो बोलते हैं ना मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, तो लिटरली मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते थे। और हम अपनी डेस्टिनेशन पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे। तो हम लोग रुक्मणी महल आ गए थे। तो चलिए गाड़ी वगैरह खड़ा करने के बाद अब हम लोग चल रहे थे रुक्मणी महल की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी हैट्स मिल रही थी, तो हम लोग के पास थी, तो हम लोग ने इग्नोर किया और अब हम लोग चलते चलते हैं रुक्मणी महल की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिशी अपने गॉगल्स वगैरह लगा के रेडी है और चलते हैं अंदर। यहाँ पे और यहाँ भाभी भैया थे और विभू था। फिर यहाँ पे देखो सबको हाई करते हैं। और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हल्की सी चढ़ाई थी, तो सब लोग रास्ते बैठ के भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मतलब लिटरली बता रही हूँ, इतना प्यारा मौसम था ना, इतना अच्छा वाला फीलिंग आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही प्यारा, हम लोग बहुत ही अच्छे मौसम पे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने हस्बैंड्स को दे दिया था और हम लोग यहाँ पे मस्ती पे चल रहे थे। तो सबको हाई करके हम लोग हंस रहे थे। और इन लोगों की ये चीज़ हम लोग ने बताई नहीं थी, वैसे हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि अपने अपने बेबी को मतलब पापा के पास कर दिया था और हम लोग यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे। तो सबका हाई। तो ये फाइनली हम लोग 4 लोग थे और हमारे बच्चे, टोटल हम लोग 6 लोग गए हुए थे। और बहुत ही बेस्ट ट्रिप थी, लिटरली बता रही हूँ, इतनी बेस्ट, इतनी मतलब इतनी मेमोरेबल ट्रिप थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसीलिए अगर आप ट्रिप में जाओ ना तो अच्छे लोगों के साथ जाना, जिसके साथ आप अच्छे से अपनी चीज़ें इंजॉय कर सको और जो आपके जैसे हो, मतलब जैसे आप हो ना वैसे ही आप। तो हम लोग बहुत ज़्यादा घूमने वगैरह जाते हैं साथ में, जो पास की चीज़ें होती हैं वहाँ भी प्रेफर करते हैं कि साथ में जाना। मिशी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो हम लोग का फ्रेंड से ज़्यादा हम लोग का थोड़ा फैमिली वाला भी चीज़ें हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। तो ये घूमने में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है घूमने में, कि अगर आपका बॉन्ड अच्छा है ना तो आपको घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं तो एक इस साइड में जा रहा है, एक उस साइड में जा रहा है, मतलब एक की जो थिंकिंग है उस साइड में जा रही है, दूसरे के उस साइड में, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ये हमें हमारा ये प्लस पॉइंट था। तो फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं घूमने के लिए और पढ़ते हैं रुक्मणी महल की तरफ। तो चलते हैं, चलो देखते हैं आगे चलते। ये यहाँ पे था तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब यहाँ पे का जो व्यू था ना बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अब आपको और भी चीज़ें दिखाते चलते हैं और आप यहाँ पे एंजॉय करो। तो यहाँ पे मैं थी, ये है पांडे जी, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है भाभी। तो सब लोग बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे हम लोग रील शूट कर रहे थे और जो कि आपको मतलब आपको मिल गई होगी रील्स, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्यार दिया लोगों ने। और ये पूरा व्यू था। तो अब आप लोग व्यू वगैरह एंजॉय करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे व्यूज़ एंजॉय करो। मैं आपको अब क्या ही देखोगे, यहाँ पे सारा महल ही महल है, तो आपको मैं दिखाती जाती हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप एंजॉय करो।
फिर यहाँ पे हमने बहुत सारी रील शूट की, फ़ोटोज़ क्लिक कराई इस केव के अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग फाइनली अपनी रील वगैरह शूट करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे भी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पूरा मतलब एक टनल जैसा बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत सारे अलग अलग दरवाजे थे, तो बहुत ही अच्छा। अगर आप यहाँ घूमने आ सकते हो, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मौसम बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली घूमने आ सकते हो। मतलब ये टच हो सकता है पूरा, मतलब इतना नीचे था कि टच हो सकता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न हो गए थे और यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी भरी खुली खुली जगह थी ना, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते। आप यहाँ पे पूरा वादियाँ देख सकते हो, इतना प्यारा मौसम लग रहा था ना कि मैं आपको मतलब सच बता रही हूँ, वर्डिंग्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इतना प्यारा था। तो अभी हम लोग टेरेस पे जाएंगे ना, तो उसका भी मैं आपको सारा शूट दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। यहाँ पे ना मिशी मुझे कॉपी करी थी और जैसे मैं कर रही थी वैसे मिशी कर रही थी। हम लोग ने बहुत सारी मस्तियाँ की, तो चलिए अब चलते हैं हमको टेरेस की तरफ लेके। तो यहाँ पे ना बाहर ही बहुत सारा प्यारा प्यारा मतलब था, ये बाउंड्री के उधर तरफ था। तो अब चलते हैं अपन टेरेस पे। तो टेरेस पे भी बहुत ही अच्छा था, यहाँ का व्यूज़ बहुत ही प्यारा आएगा। और ये पूरा ऊपर भी पूरा महल ही पूरा बना हुआ है। रूम्स तो अलग अलग नहीं दिखाई, मतलब पता नहीं किलो में रूम कहाँ होते हैं तो नहीं पता, पर यहाँ की गार्डनिंग बहुत ही टॉप नॉच थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब इतना प्यारा था ना, इसके अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो ऊपर बहुत ही अच्छा था, मतलब इसको बहुत ही अच्छा बनाया गया, बहुत ही अच्छा डेवलप किया गया। वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेसेस बनाई गई हैं, तो बहुत ही अच्छा था। तो आप यहाँ का पूरा देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे बहुत सारी बनाई, बहुत सारी रील्स और भी आने वाली है। मैंने बहुत सारी रील शूट की हैं, बहुत सारे वीडियो शूट किए, धीरे धीरे करके मैं सारे अपलोड्स करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पंडित जी थोड़ा बहुत शूट ले रहे थे, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स डाल दिए हैं, बाकी मैं और भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हैं और वीडियोज़ बनवाए हैं। तो आप यहाँ का सारा मतलब जो भी एटमॉस्फेयर है वो सारा एंजॉय करो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। यहाँ मैं और पांडे जी हम लोग थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हम और पांडे जी यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियोस बना रहे थे, बहुत ही प्यारा मौसम था। और जो मौसम के साथ इतना प्यारा व्यू है ना, तो उसमें सच बता रही हूँ 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती के लिए तो मैं वर्डिंग्स में बता ही नहीं सकती, आप लिटरली देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर हम लोग नीचे आ गए थे और हम लोग ने रास्ते से ख़रीदी थी ये इमली, यहाँ की कुछ फेमस इमली है, कुछ बड़ी सी रहती है, वो आम जैसे दिखती है, वो यहाँ की फ़ेमस थी जो हम लोग ने खाई। कहते हैं कि मंडप की इमली बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, आई लव मंडप, ये पार्क है, यहाँ पे हम लोग ने खाना खाया और हम लोग ने कुछ भी शूट नहीं किया। हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना भाई, हम लोग ने मतलब बस बैठ के खाना खाया जो मैं घर से बना के लेके आई थी, और इतना मज़ा आया
ना वो खाना खा के। इतना मज़ा आया, मतलब एकदम पूरा पिकनिक वाला हम लोग का सीन था। इतना अच्छा लगा कि वो चीज़ मैं बता नहीं सकती हूँ, सच बता रही हूँ। और वो हमारा सबसे क्वालिटी टाइम था जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। पता नहीं मैं किस उसमें थी, मेरे को कुछ भी नहीं था, बट हाँ वो हमारा बहुत ही मतलब पर्सनल टाइम भी कह सकते हो, बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे अब जहाज महल के पास, तो बहुत ही अच्छा था यहाँ का। आप देख सकते हो रास्ता वगैरह बहुत ही अच्छा पूरा बना हुआ था। और मतलब मेरे साथ इतने हैवी क्लिप्स हो गए थे कि मेरे साथ ऐसा स्टोरेज वाला भी थोड़ा सा इशू हो गया था, क्योंकि जब से ये मोबाइल आया सारे ब्लॉग्स इसी में, इतना ज़्यादा इसमें स्टोरेज है भाई, इसका स्टोरेज की तो मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे लिपिन आर्ट्स वगैरह बने हुए थे, तो मैं वही कैप्चर करके दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ था और यहाँ से गाड़ी जाती है। अगर आप यहाँ से जाना चाहो तो आप जो ई रिक्शा है वो भी करके जा सकते हो। बाकी 500 मीटर या 1000 मीटर के 500 मीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आप वॉक करके भी जा सकते हो। हम लोग तो वैसे भी गाड़ी से बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने कोशिश किया कि हम वॉक करके ही चले जाए। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी से आ गए थे जहाज महल आ गए थे। हम बहुत सारे मतलब अलग अलग अंदर महल बने हुए थे, तो उनको चलिए अपन देखते हैं। यहाँ का भी एंट्री टिकट साइड 25 है, हर जगह का एंट्री टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है, तो ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं है। ठीक है, आप आराम से आ सकते हो, घूम सकते हो। और ऐसा नहीं है कि वीकेंड्स में बढ़ जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये पानी के बीच में है, इसीलिए इसको जहाज महल कहा जाता है। पूरे जहाज शेप में बना हुआ है, तो चलिए ऊपर से दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे अंदर इतनी सारी चीज़ें थी ना, और वहाँ से हम लोग घूम फिर के इतना थक चुके थे ना कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं रह गई थी घूमने वाली, पर फिर भी हम घूमेंगे। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो सारा पूरा मैप बना हुआ है कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, कैसे कैसे जा सकते हो। तो पूरे जो पत्थर पे कारीगरी होती है ना, आर्ट बना रहता है, वो वैसा है। तो ये टिकट है, एंट्री टिकट जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ से चलते हैं तो सामने से तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग जेल में जा रहे हैं, सच बता रही हूँ। मुझे ऐसा कि जैसे जेल का गेट होता है ना, सेंट्रल जेल का, हमारे यहाँ रीवा में सेंट्रल जेल है, तो उसका ऐसा। और आप लोग पूछोगे कि मुझे कैसे पता, भाई हम लोग सेंट्रल जेल में गई हूँ। मतलब हम लोग के यहाँ वो खुलता है जन्माष्टमी के दिन खुलता है, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा जन्मोत्सव होता है। अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, बट वहाँ पे ना फ़ोटोज़ अलाउ नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा जन्म होता है, जन्मोत्सव होता है। तो वहाँ मैंने देखा पूरे ऐसी बड़े बड़े गेट्स रहते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं, क्योंकि वो पुराना ही बना रहता है, इसलिए तो ऐसा ही रहता है पूरा। मुझे देख के वही वाला सीन याद आ रहा था। और यहाँ पे इतना प्यारा, भाई बहुत ही प्यारा। जब मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगी ना, तो आपको लगेगा लिटरली कि बहुत ही प्यारा, और आपका भी मन होगा यहाँ आने का। और सच बता रही हूँ, बहुत ही, जितना मैंने सुना था कि मांडव अच्छा है, मांडव जाना चाहिए, तो सच में लिटरली अच्छा है, आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ की मतलब गार्डनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, मतलब वेल प्रॉपर्ड है और बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा गया है। और उस साइड में जब मैं जाऊँगी ना, मतलब यहाँ पे जो ये बना हुआ है, यहाँ पे जब मैं जाऊँगी लास्ट में, तो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जहाज महल, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर यहाँ पे हम लोग आते साथ ही जल्दी सब लोग शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। हम लोग ने इतनी फ़ोटोज़ लिए, इतने वीडियोस बनाए, इतनी रील्स बनाई, इतने फ़ोटोज़ क्लिक किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है जहाज महल के बारे में, तो आप इसको पढ़ लेना। मैंने उसमें आपका वीडियोज़ डाल दिए हैं कि आपको जो भी पढ़ना है। जहाज महल शिप प्लेस इसको बोला जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना। तो ये पूरा पानी के बीच में, और कहते हैं कि जब बरसात आती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, इसको कुंड बोलते हैं, पता मतलब पूरा ऐसा भरा है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो ये है पूरा मांडव का किला, जहाज महल। तो ये है बहुत ही खूबसूरत, मतलब इतना प्यारा कि मैं आपको शायद उसको वर्ड्स में नहीं बता सकती। और यहाँ की जो गार्डनिंग है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। उस टाइम पे भी इतनी सुंदर गार्डनिंग थी, तो इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं आपको लिटरली वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। और यहाँ की आप खूबसूरती देख सकते हो। तो इतना सुंदर दिखने वाला ये जहाज महल बहुत ही खूबसूरत है। तो ये दो तालाब के बीच में बना हुआ है, एक कपूर तालाब बोलते हैं और एक मंजू तालाब बोलते हैं। तो ये दो तालाब के बीच में बना हुआ है, और ये जहाज मतलब पानी के बीच में घिरा हुआ है, इसलिए इसको मेनली बोला जाता है जहाज महल। आपको इसका प्रेडिक्शन ये है। और ये ना मतलब खिलजी ने बनवाया था अपनी रानियों के लिए। तो आप यहाँ का देख सकते हो, यहाँ का इतना प्यारा सीन था ना, इतना प्यारा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये
इंदौर की पर्यटक स्थल में इसको शामिल किया जाता है। ये मेनली धार में है, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो धार बहुत ही बड़ा है, मुझे ऐसा लगता था कि धार बहुत छोटा है, पर धार लिटरली बहुत बड़ा है। जब मैं आई ना तो धार मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका अगर आप मैप में देखोगे तो वो इंदौर से ज़्यादा बड़ा है। धार इंदौर से ज़्यादा बड़ा, इंदौर लोगों को बहुत बड़ा लगता है पर धार इंदौर से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। जब मैंने मैप में देखा ना उस चीज़ को, तब मुझे समझ में आया। और यहाँ का आप माहौल देख सकते हो कितना प्यारा, सब लोग बहुत ही अच्छा सा बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा घूम रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मिशी के पापा को देख सकते हो, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ का एटमॉस्फेयर। और मिशी के पापा बहुत सारा लाड प्यार चल रहा था मिशी के साथ। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लिटरली, मतलब बच्चे बिल्कुल भी नहीं थके थे, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि साथ में 2 बच्चे थे ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये पूरी 15,000 रानियों के लिए ये पूरा बना हुआ था। कहाँ कैसे रहती थी ये तो नहीं पता है, बट आप ये देख सकते हो अलग अलग ये नहाने के लिए जो बाड़ा रहता है, मतलब जिसको आप पूल भी बोल सकते हो, ये सब पूरा बना रहता है। अलग अलग तरीके की ये पूल, जिसको अपन स्विमिंग पूल बोलते हैं, उस टाइप के ये बनाए जाते थे। हम लोग को उस टाइम पे तो नहीं समझ में आया था, पर बाद में ये देख के थोड़ा सा पढ़ के जो भी चीज़ें हैं तो फिर मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। और उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ये आज के टाइम पे नहीं, उस टाइम पे भी इतने ही ब्यूटीफुल गार्डन्स थे और यहाँ से निकलने के लिए रास्ता थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब हर तरफ से इसमें बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पर इसमें भी बहुत सारे रास्ते थे। फिर यहाँ पे मुझे पंडित जी ने बोला था कि आप कैमरा डाउन कर लो, फिर मैंने वहाँ पे कैमरा बंद कर दिया था। फिर मिशी यहाँ पे कुछ पत्तियाँ वगैरह लेके अपने पापा को दे रही थी, बहुत सारा मतलब गिफ्ट कर रही थी। रोज़ है ये, इट्स नॉट अ लीव, इट्स अ रोज़। तो ये फ्लावर है, रोज़ है, जो पापा को वो गिफ्ट करती रहती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो प्यार से वो बोलते हैं ना, प्यार से मिट्टी भी दो तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये यहाँ पे कुंड बना हुआ था, कोई मतलब क्या बावड़ी जिसको बोलते हैं, बावड़ी बनी हुई थी, जिसको अपने यहाँ बोला जाता कुआं वगैरह, आप समझ सकते हो उसको, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कुआं जो होते हैं। तो वो पूरा बना हुआ था, तो उसमें कछुए वगैरह थे। और ये जो बावड़ी थी तो उस तालाब से कनेक्टेड थी, मतलब जो वहाँ पे सामने तालाब था, मंजू तालाब जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे कछुए वगैरह थे और बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मिशी को देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बहुत देर तक मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे मोबाइल में आ जाए, क्योंकि बहुत ही ऊपर से मैं शॉट ले रही थी, आप देख सकते हो, और इससे बहुत ज़्यादा ऊपर से मैं शॉट ले रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा गहरा था। तो मैं दूर से मैंने बस शॉट लेने की थी। आप यहाँ पे हिंडोला महल है और चंपा करके कुछ था, फिर बहुत सारे यहाँ पे महल बने हुए हैं, तो अलग अलग आप देख सकते हो। और अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बट हमारी एक भी अब हिम्मत नहीं थी इसके अंदर भी जाने की, हमारी हिम्मत नहीं थी। हमने इतनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करा ली थी ना, आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट लिटरली अब हम लोग की इतनी ज़्यादा कंडीशन थक गए थे ना हम लोग, कि अब हम लोग की आगे कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। हम लोग इतना दूर, तो जो आपको पास दिख रहा है ना, आपको शायद ये 20-30 मिनट का वीडियो होगा, बट हम सुबह से लेकर अभी तक में बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अपने बच्चों को पकड़ते भी, क्योंकि बच्चों को भी साथ में लेना है। तो यहाँ पे आप मिशी को देख सकते हो, मिशी के पापा और मैं। और फाइनली हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये है पूरा जहाज महल, जो बहुत ही प्यारा है, सच बता रही हूँ, मांडू आने लायक है। और बहुत सारी हमसे चीज़ें मिस हुई हैं, जो बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी लिटरली। मतलब जब लोग आते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। जैसे मुझे, मैं तो बता तो रही हूँ, वैष्णो देवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बाद में पता चली जब हम वहाँ से आ गए। और जब हम वहाँ गए तब भी पता चला, बट ऐसे इंसिडेंट हो गया जब हम नहीं जा पाए। यहाँ से जब हम लोग चले गए तब हमें यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, तो वो हमसे मिस हो गई। कुछ बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे जो हमसे मिस हो गए हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी प्लान बनेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, बट इस बार तो मिस हो ही गया है, बट कोई बात नहीं, आप यहाँ का सारी चीज़ें एंजॉय करो। इस बार ये सारी चीज़ें हम लोग ने एंजॉय कर ली। और धार बहुत बड़ा, और धार में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करने के लिए। फिर हम लोग थोड़ा सा ये इसके पास आ गए थे, और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और यहाँ पे वीडियोज़ बनाया। और यहाँ पे मैं आपको गार्डन और तालाब, मंजू महल जो है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ पास से। यहाँ पर लिखा है जहाज महल और सामने तालाब है, बहुत ही प्यारा। ये मतलब बनवाया गया है, ये अपने से नहीं है, ये बनाया गया है। और यहाँ जब रात पे फाउंटेन वगैरह चलता है, ये 7-7:30 तक ओपन रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम है, पर मैं अंदर नहीं गई, मेरा बिल्कुल मन नहीं, मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा चल के थक गई थी। और ये तोप की कुछ गोलियाँ व तोप का पूरा सामान वगैरह रखा था, तो बहुत ही अच्छा लगा था, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर रास्ते पे हम लोगों ने पी चाय, और सच बता रही हूँ ये चाय इतनी टेस्टी थी ना, इतनी टेस्टी ना, चूल्हे की चाय थी। और स्पेशली गाड़ी इसलिए रोकी गई थी, मतलब इन दोनों लोगों ने गाड़ी इसलिए यहाँ पर रोकी थी क्योंकि यहाँ पे चूल्हे की चाय बन रही थी।
और बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ से सर लोग चेस कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग दोनों जन चाय पी रहे थे, बात करते करते, दोनों जन एंजॉय करते करते हम लोग वादियों का मज़ा लेते हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम लोग ने चाय पी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर यहाँ पे हम लोग ना बच्चे वाला बन गए थे, बच्चे तो कम एंजॉय कर रहे थे, हम मम्मा दोनों जन ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे पूरा हम लोग बच्चों के साथ ये बबल्स वगैरह खेल रहे थे, इतना अच्छा लगा ना। ये ट्रिप इतना छोटा था, वनडे का भी ट्रिप नहीं था, इसका पूरा वनडे का भी ट्रिप नहीं था, पर ये बहुत ही खूबसूरत ट्रिप था, बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत ही मज़ा आया। हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। थकान तो होती है बट बहुत मज़ा आया। मतलब अगर आपका कोई ट्रिप अगर बहुत अच्छा होना तो सारा वसूल हो जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे, गाना वगैरह गा रहे थे, तो आप भी इंजॉय करो हमारे गाने। आप भी उड़ाओगे? और जाना ये मिशी का वाटर बबल मैं उड़ाने लगी थी यहाँ पे। तो बता तो रही हूँ, बच्चे कम मस्ती कर रहे थे, मैं ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे आप मेरा लुक देख सकते हो। भाई मुझे लग रहा था धार बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पर धार बहुत ही बड़ा है, बहुत ही प्यारा शहर है। मुझे बहुत ही मतलब लिटरली मुझे इतना पता नहीं था, बट जब अब अपने से जाओ और देखो तो बहुत ज़्यादा पता चलता है कि बहुत ही खूबसूरत है। और धार को ही बोला जाता है राजा भोज की नगरी, जहाँ का प्रेडिक्शन है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे अपने सरकार के पास। जब हम पीतमपुर में रहते थे ना तो यही हमारा ठिकाना था। जैसे रंजीत बाबा हैं हमारे इंदौर में, तो जब हम पीतमपुर रहते थे तो हम लोग यहाँ आते थे। और ये बालाजी सरकार है, यहाँ हम हमेशा आते थे। यहाँ से मिशी मिली है, बहुत कुछ यहाँ से मिला है, मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ है। और हम लोग पीतमपुर पहुँच चुके थे, फिर हम लोग ने यहाँ दर्शन किया और फिर हम लोग यहाँ से पीतमपुर से निकल चुके थे, आप देख सकते हो। तो ये पूरे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेमोरीज़ हैं हम लोगों की। तो वही मैं थोड़ा शूट करी थी, मेरा मन था शूट करने का, इसलिए मैंने शूट किया, थोड़ा बहुत रास्ते मैंने शूट किए, क्योंकि ये सारी मेरी मेमोरीज़ हैं। मतलब यहाँ से निकलना, और ये ना मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मैंने पांडे जी के मोबाइल से कोई शॉट लिया था, हो सकता है आपको क्लियरली ना विजिबल हो पर उतने अच्छे से, बट थोड़ा बहुत शॉट लिया। फिर यहाँ पे मैं मिशी के साथ ये फ़ैन वो कर रही थी और यहाँ पे मैं और मिशी बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा वाला थक गए थे। और आप देख सकते हो मम्मा मिशी को यहाँ पे हम लोग ना कोई वीडियो शूट कर रहे थे। और बहुत सारी जितनी भी हमारी साथ मेमोरीज़ हैं, मैं आपके साथ सारी मेमोरीज़ वो शेयर कर दूँगी। तो हमारी सारी फ़ोटोज़ हैं। भाई हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ही बेस्ट ट्रिप थी। और होप सो सून हम लोग किसी और अच्छी ट्रिप पे जाए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये वाली ट्रिप ना हम लोग मतलब बहुत दिन से था हमें जाने का। जब से मैं पीतमपुर में रहती थी ना तब से मैंने पूरा इंदौर घूमा था, सिर्फ मांडव को छोड़ के पूरा इंदौर मैंने घूम लिया था। जब मैं पीतमपुर में थी तभी सारी चीज़ें सारी जगह मैं घुमाई थी, सिर्फ मांडव मैं नहीं गई थी। तो इंदौर के आसपास बहुत ही खूबसूरत जगह है। तब शायद मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, बट कोई बात नहीं, अगर मैं दोबारा जाऊंगी तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूंगी। और ये बहुत ही प्यारी ट्रिप थी, इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे हम लोग के शॉट्स वगैरह देख सकते हो, कितने अच्छे अच्छे शॉट लिए हम लोग के हस्बैंड्स ने। तो भाई जब जिस ट्रिप पर आप जाओ ना अपने हस्बैंड के साथ, तो आपके हस्बैंड आपके फ़ोटोग्राफर्स होते हैं और आप मॉडल होते हो, तो फिर डोंट भी पैनिक, ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता। सब लोग ऐसे होते हैं, जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो मॉडल्स होती हैं और जितने भी हस्बैंड्स होते हैं वो फोटोग्राफर्स होते हैं। तो हम लोग ने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स लिए और यही सब मैंने लिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट्स, जो व्यूज़ होते हैं बहुत ही खूबसूरत। अगर आप इंदौर से बिलोंग करते हो या इंदौर के आसपास से किसी भी शहर से आप ये मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आप ज़रूर जाओ। अगर आप लिटरली इंदौर से बिलोंग करते हो तो आपको ज़रूर भी जाना चाहिए और ये आपके एक ट्रिप में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। और आप यहाँ की वादियाँ देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत
ही प्यारी ट्रिप थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। होप कि आपने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। से आने के बाद हम लोग ने पी बहुत ही अच्छी सी चाय अपने घर के पास, गुड़ वाली चाय भी, क्योंकि मेरा गला हो रहा था थोड़ा सा ख़राब, तो गुड़ वाली चाय पी हम लोग ने। बहुत ही टेस्टी चाय थी। अगर आपको हमारा ये ट्रिप वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई चैनल। सो बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, बाय बाय।